कुछ साल पहले एक गांव था जो पहाड़ों के बीच में आबाद था। वहां सुफियान नाम का एक आदमी रहता था। वो पेशे के एतबार से लोहार था। वो मजबूत जिस्म, भारी आवाज और बाहर से प्रसकून चेहरा था, लेकिन वो अंदर से टूटा हुआ आदमी था। उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश बाप बनना थी। उसकी बीवी शाजिया खूबसूरत और नेक दिल थी, लेकिन वो बांझ थी। कई साल गुजर गए, लेकिन उन्हें औलाद ना हुई। शाजिया हर लम्हा उसे तसल्ली देती थी। वो उसके लिए खाना बनाती थी। वो उससे मुस्कुराकर बात करती थी ताकि वो उदास ना हो। लेकिन वो जानती थी कि उसके शौहर की आंखों में एक खला है जो दिन बदन बढ़ता जा रहा है। वक्त गुजर गया। सुफियान के दिल पर बोझ बढ़ता ही चला गया। आखिर एक दिन उसने सोचा कि इस रिश्ते का बोझ उठाना उसकी इस्तिताअत से बाहर है। उसने दिल में फैसला किया कि अब शाजिया को छोड़ देना ही बेहतर है। एक दिन उसने शाजिया से कहा, क्यों ना आज हम पहाड़ों पर चलें, हमारा दिल हल्का हो जाएगा। शाजिया ये सुनकर खुश हो गई। उसने सोचा कि शायद उसके शौहर का दिल बदल गया है। दोनों ऊंटों पर सवार हुए। सफर हमवार था। पहाड़ टीलों से ढके हुए थे, लेकिन शाजिया को यकीन था कि उसका शौहर उसके साथ है। अचानक सुफियान एक तंग मोड़ पर रख गया। उसने तेज नजरों से शाजिया की तरफ देखा और कहा कि ये हमारा आखिरी सफर है। अब अलग होने का वक्त आ गया है। शाजिया के पैरों तले से जमीन निकल गई। उसने कांपती हुई आवाज में पूछा, आपका क्या मतलब है? सुफियान ने अजीब सी मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम वो जगह नहीं हो जहां मैं सुकून पाता हूं। तुम मेरी जिंदगी का बोझ हो। मैं बच्चों के बगैर अधूरा हूं। तेरे बगैर मेरा रास्ता बेहतर है। ये कहकर उसने ऊंट का रख मोड़ा और अंधेरे में बहुत दूर चला गया। शाजिया वहीं बेबस खड़ी थी। पहाड़ों की खामोशी और ठंडी हवा ने उसके दिल पर जख्मों के साए को गहरा कर दिया। वो कुछ देर पत्थर पर बैठी रही, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता चलने लगी। उसने सोचा कि एक दरवाजा बंद हुआ तो अल्लाह दूसरा खोल देगा, लेकिन उसके जिस्म की ताकत खत्म हो रही थी। वो थक गई और एक बड़े पत्थर के साए में बेहोश हो गई। चंद घंटों बाद एक बूढ़ा चरवाहा और उसकी बीवी अपनी भीड़ बकरियां चराते हुए वापस आ रहे थे। उनके माथे पर मेहरत का हाथ था। हाकिस वापस जा रहे थे। मुहर्रत की सख्ती की वजह से उनके हाथ खड़दरे थे और धूप की वजह से उनके चेहरे झलस गए थे। अचानक उनकी नजर शाजिया पर पड़ी। वो दोनों डरते डरते उसके करीब आ गए। बूढ़ी औरत ने उसे आहिस्ता से हिलाया और कहा, बेटी आंखें खोलो, डरो मत, हम आपको नहीं छोड़ेंगे। शाजिया ने नीम मुर्दा हालत में आंख खोली। अपने सामने दो हुसैन चेहरों को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। दबी हुई आवाज में उसने कहा, मेरे शौहर ने मुझे यहाँ अकेला छोड़ दिया क्योंकि मैं मां नहीं बन सकती। बूढ़े चरवाहे और उसकी बीवी ने एक दूसरे की तरफ देखा तो बूढ़े ने कहा, बेटी ये पहाड़ कमजोरों को बर्दाश्त नहीं करते, लेकिन हम तुम्हारा साथ देंगे। आओ हमारे साथ चलो, जिंदगी यहीं खत्म नहीं होती। शाजिया ने कमजोर मुस्कुराहट के साथ सिर हिलाया। उसे लगा कि शाजिया के लिए शायद ये एक धीमे सफर का आगाज था, जब उसकी मदद के लिए नए सफर की शुरुआत हुई थी। बूढ़े चरवाहे और उसकी बीवी की खिदमत और देखभाल उस वक्त दौर एक बस्ती में सुफियान गांव के लोगों को बताता रहा कि उसकी बीवी कहाँ चली गई है, और वो हर महफिल में उसके चेहरे पर नम होता और उसकी आंखों में नम होता, जबकि हकीकत ये थी कि वो एक नई जिंदगी शुरू करने का ख्वाब देख रहा था। इस दौरान वो एक बहुत ही खूबसूरत, नाजुक और परताइश लड़की थी। उसकी बातों में गुरूर झलकता था। सुफियान के दिल से लगता था कि उसकी बरसों की ख्वाहिश पूरी होने को थी कि अब उसके दिल से शाजिया की यादें मिट गई हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी कि वो चेहरे पर नरमी छाई हुई थी। हर वक्त उसके ख्वाबों से भरे रहते थे, लेकिन सुफियान की हर ख्वाहिश को पूरा करने के लिए वो दिन रात मेहनत करता रहा। लेकिन जब वो उसकी ख्वाहिश को पूरा करता तो उससे ज्यादा खर्च करता। पसीना उसे ताना देगा। अगर वो इनकार करता तो सुफियान उसे ताने देता। वो उसे बेकार और बेकार कहती। महीने सालों में बदल गए और 3 साल गुजर गए। इस दौरान सुफियान ने सब कुछ खो दिया। उसके पास सुकून नहीं था, पैसा नहीं था और इज्जत नहीं थी। वो औरत जिसे वो अपनी खुशियों का सहारा समझता था, उसके लिए जील बन गया। आखिरकार जब उसके पास देने के लिए कुछ न बचा तो बसीना ने भी उसे छोड़ दिया। उसके पास कोई प्यार नहीं था, सिर्फ ज़हनी सुकून था। वो अपनी पुरानी जिंदगी की तलाश में वापस चली गई, जहां कोई और शख्स उसे फिर से ख्वाबों के जाल में फंसा देगा। दूसरी तरफ शाजिया की जिंदगी उन्हीं सालों में बदल चुकी थी। चरवाहे और उसकी बीवी ने उसे न सिर्फ पनाह दी, बल्कि उसे नए हुनर भी सिखाए। वो खेतों में काम करती, वो बकरियां चराती और आहिस्ता आहिस्ता अपना टूटा हुआ दिल भी हाल कर लेती। कुछ साल पहले एक गांव था जो पहाड़ों के बीच में आबाद था। वहां सुफियान नाम का एक आदमी रहता था। वो पेशे के एतबार से लोहार था। वो मजबूत जिस्म, भारी आवाज और बाहर से प्रसकून चेहरा था, लेकिन वो अंदर से टूटा हुआ आदमी था। उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश बाप बनना थी। उसकी बीवी शाजिया खूबसूरत और नेक दिल थी, लेकिन वो बांझ थी। कई साल गुजर गए, लेकिन उन्हें औलाद ना हुई। शाजिया हर लम्हा उसे तसल्ली देती थी। वो उसके लिए खाना बनाती थी। वो उससे मुस्कुराकर बात करती थी ताकि वो उदास ना हो। लेकिन वो जानती थी कि उसके शौहर की आंखों में एक खला है जो दिन बदन बढ़ता जा रहा है। वक्त गुजर गया।
सुफियान के दिल पर बोझ बढ़ता ही चला गया। आखिर एक दिन उसने सोचा कि इस रिश्ते का बोझ उठाना उसकी इस्तिताअत से बाहर है। उसने दिल में फैसला किया कि अब शाजिया को छोड़ देना ही बेहतर है। एक दिन उसने शाजिया से कहा, क्यों ना आज हम पहाड़ों पर चलें, हमारा दिल हल्का हो जाएगा। शाजिया ये सुनकर खुश हो गई। उसने सोचा कि शायद उसके शौहर का दिल बदल गया है। दोनों ऊंटों पर सवार हुए। सफर हमवार था, पहाड़ टीलों से ढके हुए थे, लेकिन शाजिया को यकीन था कि उसका शौहर उसके साथ है। अचानक सुफियान एक तंग मोड़ पर रख गया। उसने तेज नजरों से शाजिया की तरफ देखा और कहा कि ये हमारा आखिरी सफर है, अब अलग होने का वक्त आ गया है। शाजिया के पैरों तले से जमीन निकल गई। उसने कांपती हुई आवाज में पूछा, आपका क्या मतलब है? सुफियान ने अजीब सी मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम वो जगह नहीं हो जहां मैं सुकून पाता हूँ। तुम मेरी जिंदगी का बोझ हो, मैं बच्चों के बगैर अधूरा हूँ। तेरे बगैर मेरा रास्ता बेहतर है। ये कहकर उसने ऊंट का रख मोड़ा और अंधेरे में बहुत दूर चला गया। शाजिया वहीं बेबस खड़ी थी। पहाड़ों की खामोशी और ठंडी हवा ने उसके दिल पर जख्मों के साए को गहरा कर दिया। वो कुछ देर पत्थर पर बैठी रही, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता चलने लगी। उसने सोचा कि एक दरवाजा बंद हुआ तो अल्लाह दूसरा खोल देगा, लेकिन उसके जिस्म की ताकत खत्म हो रही थी। वो थक गई और एक बड़े पत्थर के साए में बेहोश हो गई। चंद घंटों बाद एक बूढ़ा चरवाहा और उसकी बीवी अपनी भीड़ बकरियां चराते हुए वापस आ रहे थे। उनके माथे पर मेहरत का हाथ था। हाकिस वापस जा रहे थे। मुहर्रत की सख्ती की वजह से उनके हाथ खड़दरे थे और धूप की वजह से उनके चेहरे झलस गए थे। अचानक उनकी नजर शाजिया पर पड़ी। वो दोनों डरते डरते उसके करीब आ गए। बूढ़ी औरत ने उसे आहिस्ता से हिलाया और कहा, बेटी आंखें खोलो, डरो मत, हम आपको नहीं छोड़ेंगे। शाजिया ने नीम मुर्दा हालत में आंख खोली। अपने सामने दो हुसैन चेहरों को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। दबी हुई आवाज में उसने कहा, मेरे शौहर ने मुझे यहाँ अकेला छोड़ दिया क्योंकि मैं मां नहीं बन सकती। बूढ़े चरवाहे और उसकी बीवी ने एक दूसरे की तरफ देखा तो बूढ़े ने कहा, बेटी ये पहाड़ कमजोरों को बर्दाश्त नहीं करते, लेकिन हम तुम्हारा साथ देंगे। आओ हमारे साथ चलो, जिंदगी यहीं खत्म नहीं होती। शाजिया ने कमजोर मुस्कुराहट के साथ सिर हिलाया। उसे लगा कि शाजिया के लिए शायद ये एक धीमे सफर का आगाज था, जब उसकी मदद के लिए नए सफर की शुरुआत हुई थी। बूढ़े चरवाहे और उसकी बीवी की खिदमत और देखभाल उस वक्त दौर एक बस्ती में सुफियान गांव के लोगों को बताता रहा कि उसकी बीवी कहाँ चली गई है, और वो हर महफिल में उसके चेहरे पर नम होता और उसकी आंखों में नम होता, जबकि हकीकत ये थी कि वो एक नई जिंदगी शुरू करने का ख्वाब देख रहा था। इस दौरान वो एक बहुत ही खूबसूरत, नाजुक और परतैश लड़की थी। उसकी बातों में गुरूर झलकता था। सुफियान के दिल से लगता था कि उसकी बरसों की ख्वाहिश पूरी होने को थी कि अब उसके दिल से शाजिया की यादें मिट गई हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी कि वो चेहरे पर नरमी छाई हुई थी। हर वक्त उसके ख्वाबों से भरे रहते थे, लेकिन सुफियान की हर ख्वाहिश को पूरा करने के लिए वो दिन रात मेहनत करता रहा। लेकिन जब वो उसकी ख्वाहिश को पूरा करता तो उससे ज्यादा खर्च करता, पसीना उसे ताना देगा। अगर वो इनकार करता तो सुफियान उसे ताने देता। वो उसे बेकार और बेकार कहती। महीने सालों में बदल गए और 3 साल गुजर गए। इस दौरान सुफियान ने सब कुछ खो दिया। उसके पास सुकून नहीं था, पैसा नहीं था और इज्जत नहीं थी। वो औरत जिसे वो अपनी खुशियों का सहारा समझता था, उसके लिए जेल बन गया। आखिरकार जब उसके पास देने के लिए कुछ न बचा तो बसीना ने भी उसे छोड़ दिया। उसके पास कोई प्यार नहीं था, सिर्फ ज़हनी सुकून था। वो अपनी पुरानी जिंदगी की तलाश में वापस चली गई, जहां कोई और शख्स उसे फिर से ख्वाबों के जाल में फंसा देगा। दूसरी तरफ शाजिया की जिंदगी उन्हीं सालों में बदल चुकी थी। चरवाहे और उसकी बीवी ने उसे न सिर्फ पनाह दी, बल्कि उसे नए हुनर भी सिखाए। वो खेतों में काम करती, वो बकरियां चराती और आहिस्ता आहिस्ता अपना टूटा हुआ दिल भी हाल कर लेती।